हेलो बच्चों, नमस्कार। महादेव शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी वीडियो मात्र 2 से 4 मिनट की उन सभी बच्चों के लिए जो लगातार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे। एनवीएस लैब अटेंडेंट से संबंधित लगातार क्वेरीज आ रही थी, वीडियोज के नीचे भी कमेंट्स थे, कुछ बेसिक कमेंट्स थे, कुछ बेसिक डाउट्स थे जो बच्चों लगातार पूछ रहे थे कि सर क्या 18 जो एज मांगी गई है एनवीएस लैब अटेंडेंट में कब से काउंट होगी, कैसे होगी, नहीं समझ में आ रहा था। फॉर्म भरे नहीं भरे। और एक जो आपकी साइंस स्ट्रीम बोल रखा है तो क्या उसमें बायोलॉजी वाले ही भरेंगे या मैथ वाले भी भरेंगे। और भी डाउट जैसे नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारे पॉइंट्स है जिसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। मात्र 2 से 4 मिनट का टाइम लूंगा आपका, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, है ना। और ये परचम बैच लगातार चल रहा है, अपना धमाकेदार तरीके से चल रहा है। और परचम बैच इस एनवीएस लैब अटेंडेंट में परचम लहराएगा। 161 वैकेंसी है, एक तरफा सिलेक्शन देंगे, केवल 300 रुपए में पूरा कोर्स भी है, साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें देंगे। और पूरा मॉक टेस्ट आपके जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की सीट है 2-4 हजार क्वेश्चंस की, सब इसके अंदर हम देने वाले हैं केवल 300 रुपए में। यहाँ मिलेगा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, है ना। जीएस प्लेनेट के आगे ऑफिशियल जरूर लिखना, वरना किसी और की भी ऐप मिल जाएगी। ये लोगो ध्यान से देख लो, ऑफिशियल जरूर लिखना। बाकी मेरे साथ नंबर पर आप सभी जुड़ जाओ। ये नंबर है 9817019664, इस नंबर पर आप जुड़ सकते हो। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। ये अपना पेपर पैटर्न है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, जर्नल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है, साथ साथ में 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 हिंदी 15 इंग्लिश, और 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के हैं। अच्छा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या कुछ पढ़ना है वो सारा हमने पूरा एनवीएस का पैटर्न भी, पूरा ईएमआरएस का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2023 में वो पैटर्न भी, सारा एक वीडियो अभी आपको पता है चैनल के ऊपर डाली थी कल ही, उसके अंदर पूरा समझा दिया गया है। जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो 60 नंबर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या है, वो इस वीडियो को देख लेना, आपको मिल जाएगा उसके अंदर पूरा। यानी 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलने वाला है, 1 नंबर आपको मिलने वाला है। पहली बात तो ये सारा आपको पता होगा। पेपर जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा। अगला आपका जो डाउट था, पेपर ड्यूरेशन होगी 2.5 घंटे की। क्या सर अलग अलग ये जो 4 पार्ट हैं इनका कोई टाइम ड्यूरेशन है कि ये पार्ट इतनी देर में करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। टोटल आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, कैसे भी आप इसे डील कर सकते हो। पहली चीज ये। अच्छा, दूसरी चीज बच्चों का लगातार एक डाउट था, अब ये जो मैं लगा रखा है मैंने, ये जो एनवीएस का नोटिफिकेशन आया था उसी के ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, आपको पता लग जाए। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 0.25 है नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, तीसरा डाउट बच्चों का कि सर बताओ जो टेस्ट पेपर होगा वो हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा? तो जो आपका टेस्ट पेपर होगा उसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहने वाली है। टेस्ट पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा आपका टेस्ट पेपर। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये तीसरा और चौथा पॉइंट मैंने आपके सामने बताया, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन का मतलब या तो आपने 10th कर रखी है, साथ में आपका कोई सर्टिफिकेट है मेडिकल लेबोरेटरी में सीएमएलटी टाइप की आपकी कोई सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है। और सिंपल सी बात है, डिप्लोमा होगा, चाहे बीएमएलटी की बात करें डीएमएलटी की बात करें, है ना। तो सिंपल सी बात है, बीएमएलटी डीएमएलटी होगी तो आप साइंस से हो गई, है ना। 12th साइंस से कर रखी होगी तब शायद आपको डिप्लोमा की जरूरत है भी नहीं। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा ये भी तो बोल रखा है कि अगर आपने 12th साइंस से कर रखी है तो आप भर सकते हो, भर सकते हो। अच्छा, यहां से बच्चों को कंफ्यूजन हो गया था कि सर साइंस स्ट्रीम का मतलब क्या? साइंस स्ट्रीम का मतलब पीसीबी वाले या पीसीएम वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले? तो दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक आपका डाउट ये था जो मैंने क्लियर किया है, क्लियर किया है, दोनों भर सकते हैं बच्चे। अच्छा, अगला जो डाउट था आप सभी का वो ये था, सबसे बड़ा डाउट, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आपका यही था
कि सर एज के बारे में बताओ, तो इसी नोटिफिकेशन का एक पैराग्राफ 3.3 है, उसको ध्यान से पढ़ लो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ये कह रहा है कि जो कट ऑफ डेट है, जो कट ऑफ डेट है फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी जो जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए जो कट ऑफ डेट रहेगी, ठीक है, कौन कौन से क्राइटेरिया, जैसे बात कर लें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि आपकी इस तारीख तक आपकी 12th हो जानी चाहिए या आपका डिप्लोमा है वो हो जाना चाहिए, चाहे क्वालिफिकेशन से संबंधित बात करें डेट, चाहे बात कर लें एज लिमिट से, चाहे एज की बात कर लें, तो इनसे संबंधित जो अगर ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये डिटरमाइन करने के लिए, चाहे क्वालिफिकेशन चाहे एज लिमिट, उसके लिए जो कट ऑफ डेट है विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स इन इंडिया, यानी जो आपकी ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं एनवीएस के, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी ना, लास्ट डेट जो रहने वाली है, लास्ट डेट क्या है 30 अप्रैल है शायद इन फॉर्म्स की, है ना, जो लास्ट डेट होगी आपकी, चाहे अगर इसको बढ़ाया भी जाएगा ना, और अगर इसको बढ़ाया भी बढ़ाया जाएगा डेट को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, अगर आप उस तारीख तक आपकी 18 साल हो चुकी है, या उस तारीख तक मैक्सिमम आप 18 से 30 बोल रखा है, अगर आप इतनी आपने कवर की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। 18 कब से काउंट होगी, 30 अप्रैल तक, या अगर ये फॉर्म भरने की डेट नहीं बढ़ाई जाती है तब की बात है, 30 अप्रैल 2024 तक अगर आपने 18 पूरी कर ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो, है ना। बाकी नॉर्मली होता क्या है कि 1 जनवरी, किसी में 1 जनवरी 2024 से मांगते हैं, 1 जनवरी 2025 से मांगते हैं, लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं लिख रखा था डेट के बारे में, डेट के बारे में, एज के बारे में, डेट के बारे में एक ही जगह लिख रखा था, वो यही है कि जो क्लोजिंग डेट होगी आपकी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म की, उसको कट ऑफ डेट मानेंगे, क्या डिटरमाइन करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपकी एज लिमिट, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर कई बच्चों का डाउट कि सर एज रिलैक्सेशन भी है क्या इसके अंदर, बिल्कुल एज रिलैक्सेशन हर बार वैकेंसी में होता है, SC ST के लिए 5 साल का होता है, OBC के लिए 3 साल का होता है, वो इसके अंदर भी अवेलेबल है आपका, ठीक है भाई। अच्छा, ये आपके बेसिक डाउट्स थे जो सारे मैंने एक वीडियो के अंदर कवर किए हैं। अगर इसके सिवा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर ये मेरे नंबर हैं, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और सारे बच्चे ग्रुप के अंदर जरूर जुड़ जाना, बहुत सारी PDF मैं आने वाले समय में आपको वहां प्रोवाइड करवाने वाला हूं, NVS लैब अटेंडेंट, और जो प्रीवियस ईयर जितने भी हुए हैं वो सारे टाइप करवा के मैं वहां पर डाल दूंगा, आप सभी वहां कनेक्ट रहना। और परचम बैच जिसने ज्वाइन नहीं किया है, आप परचम बैच के अंदर भी आ सकते हो। परचम बैच नाम ध्यान से देख लो, केवल 300 रुपए में है, और आपको GS प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा। ऑफिशियल बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस नाम से और एप्लीकेशन मिल जाएगी, फर्जी जगह फंस जाओगे बिना मतलब, है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना बच्चे ना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।